नहीं क्यों कर? प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय। अच्छा तो करो तो। प्रणाम है मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं। और आज हम अपने कीर्तिकारों को बताना चाहेंगे, आज जो है हिंदी का कार्यक्रम आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हिंदी की कविता, गीत और कोई संस्मरण हो, जो भी यादें हो, तो आप की लिखी हुई जो भी रचना है आज हम सुनेंगे पटल पर, जितने भी कीर्तिकारों को बुला पाएंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल का ये 1061वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 17वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जो उपस्थिति अब तक पटल पर है, उनमें हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, प्रणाम करते हैं आप दोनों की उपस्थिति को और पटल पर स्वागत करते हैं दोनों का। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं। कालाकोटी जी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। और जुड़ चुके हैं बलदेव जी। बलदेव जी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आपकी उपस्थिति को। मनमौजी जी हमसे जुड़े हुए हैं। मनमौजी जी आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत है पटल पर। हमसे जुड़े हैं गोपाल सिंह बिष्ट जी, यानी गोपाल दा, हमारे एक अलग शैली के जो मालिक हैं, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। गोपाल दा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटल पर। और हमसे जुड़े हैं ललित तिवारी जी। तिवारी जी आपका भी स्वागत है पटल पर और प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और जुड़े हैं अभी हमसे इस मोहन कीर्ति पटल के संयोजक यानी मोहनदा। मोहनदा की उपस्थिति के बिना आप सबको पता है ये कार्यक्रम हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उनकी गर्मामय उपस्थिति तो हर रोज रहती है, चाहे वो सफर में भी हो तो फिर भी हमसे जुड़े रहते हैं और अच्छा लगता है। और चलिए आप सबका आभार प्रकट करते हैं और जैसे जैसे हमारे कीर्तिकार आते रहेंगे उन सबका हम आभार प्रकट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी रचनाओं को आप तक हम पहुंचाएं। बस चंद पंक्तियां कहते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पापी ये संसार बन गया जुल्म का ठेकेदार, पापी ये संसार बन गया जुल्म का ठेकेदार, सबसे ज्यादा पाप करे जो बना वही सरदार, सबसे ज्यादा पाप करे जो बना वही सरदार। अब तेरे हाथों में मालिक सब है दारमदार, क्यों खामोश बना बैठा है जगत के रचनाकार, क्यों खामोश है जगत के रचनाकार। आया कलयुग आया संकट घोर है छाया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया, लोग है झूठे दुनिया झूठी हो गई झूठी माया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया। होती पूजा पैसों की है कदर नहीं भगवान की, धर्म ईमान को भूल चुके क्यों मत मारी इंसान की, कलयुग के इस पहले चरण ने कैसा रूप दिखाया, आया कलयुग आया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया। गीता बाइबल और कुरान भूल गए रहा है क्यों इंसान, माता पिता गुरु और देव का नहीं करे है क्यों सम्मान, ऊपर वाले तेरी दुनिया का यही रूप न भाया, आया कलयुग आया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घंटा घर कसित कर डाले, छोड़ चुके भगवान है इनको, पापी है इनके रखवाले, अपनी करतूतों से इनका नूर उड़ाया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया। अंधकार में खो बैठा है सूरज को, हवा बावरी मैली होकर रोए अपनी किस्मत को, भूल चुके सब ज्ञान ज्ञान की शिक्षा, इनसे ध्यान हटाया, आया कलयुग आया संकट घोर है छाया, आया कलयुग आया। तो ये कलयुग में हम जी रहे हैं और कलयुग की महिमा का गुणगान आप सबको पता है। और लेकिन कलिकाल में कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग की ओर हम जाएं, भगवत भजन करें, भगवान को याद करें, तो हमारे जीवन के तारण का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। तो चलिए कामना करते हैं सबके लिए कि सबका जीवन सुखमय हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जहां भी रहे खुश रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले क्योंकि हिंदी का कार्यक्रम की शुरुआत है, ये साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा हमारा हिंदी में, तो अलग अलग भाषाओं का आपने देखा ही है। इससे पहले जो है
जौन सारी भाषा का सुंदर सा कार्यक्रम हमारे मनमोहन जी ने सप्ताह भर बहुत सुंदर ढंग से संचालित किया और कई कृतिकारों की कृतियां हमारे सम्मुख रखी और एक से एक रचनाकार हमारे पटल पर वो लाए, तो उसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। और फिर हमारा चला था संगीतमय कार्यक्रम, और अब जो है हिंदी की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। फिर इसके बाद गढ़वाली, कुमाऊनी और रवाल्टी, तो ये भाषाएं भी हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगी। तो इसके लिए हम मोहन दा को विशेष रूप से बधाइयां देते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी भी चंपावत कोयराला घाटी से हमारे बीच उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। सूल जी, स्वागत है आपके पटल पर और प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं। सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं आज हम तिलक दायु का। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमारे साथ लगभग लगातार जुड़े रहते हैं, तो इनका आशीर्वाद हम लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो तिलकदा, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, तो मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा हम दोनों का ही सादर प्रणाम। आज आदरणीय जन्नुदा ने सर्वप्रथम मेरे को ही आह्वान किया है, मेरा ही, तो मैं एक गीत सुना रहा हूँ। पिछले दिन मैंने आपको एक संस्मरण सुनाया था कि किस तरह से रूस की एक महिला ने एक प्रेम गीत की प्रार्थना की थी संपादक महोदय से कादम्बनी के। तो उस बहाने मुझे अवसर मिला कि मैं ही क्यों ना अपनी कविता भेज दूं, तो मैंने प्रेमार्चन उनके लिए भेज दी थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ आने के लिए कहा था, तो मैंने कहा था मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि रूस आ सकूं, अगर आप आ सकती हैं तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी सामाजिक स्थिति इतनी अधिक नहीं है कि मैं भारत जैसे देश में यहाँ से आऊं, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है। जो बात मैंने कही वही उन्होंने कहा। तो एक बात उन्होंने बड़ी जोरदार की कही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा पत्र व्यवहार चलते रहे और हम अगले जन्म में मिलेंगे। ये अगले जन्म में मिलेंगे शब्द मुझे बड़ा अपील कर गया, क्योंकि उनसे पूछा तो नहीं मैंने, लेकिन मुझे ये शब्द बड़ा उनका। तो इसी पर मैंने दूर देश के मीत हमारे करके एक कविता लिखी, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। दो आखर पाती पाने से, दो आखर पाती पाने से तार हृदय के जुड़ क्यों जाते। दो आखर पाती पाने से तार हृदय के जुड़ क्यों जाते। देखे सुने बिना ही कहते, देखे सुने बिना ही कहते, चिर परिचित बनकर उड़ाते। दूर देश के मीत हमारे स्वप्न मधुर बनकर तुम आते। दूर देश के मीत हमारे स्वप्न मधुर बन तुम क्यों आते। सिमट गई है सारी दूरी, सिमट गई है सारी दूरी, सुध में ही तल में आने से। सिमट गई है सारी दूरी, सुध में ही तल आने से। सीमाएं भी टूट रही हैं, सीमाएं भी टूट रही हैं, देश काल बंधन की जैसे। सीमाएं भी टूट रही हैं, देश काल बंधन की जैसे। दूर देश के मीत हमारे हम कपोत हैं एक गगन के। दूर देश के मीत हमारे हम कपोत हैं एक गगन के। दूर देश
आते, दूर देश के गुथने कविता में, पीड़ा को गुथने कविता में व्यथा समान हुई है कैसे, पीड़ा को गुथने कविता में व्यथा समान हुई है कैसे, क्योंकि वो भी कविताएं लिखती थी। पीड़ा को गुथने कविता में व्यथा समान हुई है कैसे, मेरे अधरों से निकले हैं तेरे गीत मधुरतम कैसे, मेरे अधरों से निकले हैं तेरे गीत मधुरतम कैसे, दूर देश के मीत हमारे पुलकित होता यदि तुम आते, दूर देश के मीत हमारे पुलकित होता यदि तुम आते, स्वप्न मधुर बन तुम क्यों आते, हम कपोत हैं एक गगन के, स्वप्न मधुर बन तुम क्यों आते, हम कपोत हैं एक गगन के, स्वप्न मधुर बन तुम क्यों आते, हम कपोत हैं एक गगन के। धन्यवाद। याद दो आखर पाती पाने से तार हृदय के जुड़ क्यों जाते, देखे सुने बिना ही कैसे चिर परिचित बनकर क्यों आते, सिमट गई है सारी दूरी सूदी में ही तल आने से, सीमाएं भी टूट रही हैं देश काल बंधन की जैसे, दूर देश के मित्र हमारे मेरे गीत तुम्हें क्यों भाते। क्या सुंदर पंक्तियां आपने यादों के उन झरोकों में पिरोई और उस मित्र को जो पत्र लिखा, जो गीत लिखा, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उन यादों को हम तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। तो लगता आभार प्रकट करते हैं। वैसे तो आपकी हर रचना बहुत ही विशेष रूप ये होती है। मैंने कई किताबें आपकी पढ़ी हैं, कई किताबें आपने दी, लेकिन पूरा पढ़ने का तो मौका मिल नहीं पाता। लेकिन जब भी जितना भी पढ़ता हूँ तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत गहराई लगती है, गूढ़ रहस्य उनमें छुपा रहता है। तो आभार प्रकट करते हैं। आज के हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत आपने की, अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है तिलकदा। और बने रहेंगे क्योंकि समीक्षा भी आपको करनी है, इसलिए हम जिन कीर्तिकारों को बुलाएंगे मुझे विश्वास है कि आप उनकी सुंदर समीक्षा करेंगे। तो अभी देख रहा हूँ मैं, गिरीश बिष्ट हंसमुख जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं पटल पर। चलिए लिए चलते हैं रमेश चंद्र, हमारे सोनी जी की उपस्थिति है। रमेश चंद्र सोनी जी, मेरी आवाज आप शायद मनमोहन जी का माइक खुला है, अगर बंद कर देते तो ठीक था। हाँ मनमोहन जी, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी कुछ देर के लिए माइक जरूर बंद करना। हाँ धन्यवाद आपका। और चलिए चलते हैं हम रमेश चंद्र जी। प्रणाम जी आदरणीय, नमस्कार आदरणीय जनताजू, धन्यवाद आपका। और उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है, नमन है। और मोहन कीर्ति पटेल को नमन, आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी को नमन, उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम नमन। आज एक छोटी सी कविता आपको सुनाने का मन किया और इसका जो शीर्षक है वो है सीख लें। जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो सीखने के लिए है, और मैंने कुछ चंद 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश किया और 4 या 5 पद्य की एक कविता है। इसका शीर्षक है सीख लें। हादसे जिंदगी के कम नहीं होते, फलसफा है डर कर नहीं जीते।
हादसे जिंदगी के कम नहीं होते फलसफा है, डर कर नहीं जीते। जो बढ़ गया हादसों से आगे, जो बढ़ गया हादसों से आगे, वही तो बाजीगर है जिंदगी के, वही तो बाजीगर है जिंदगी के। रास्ते में ठोकरें लगे बड़ी बात नहीं, रास्ते में ठोकर लगे बड़ी बात नहीं। अच्छा है आगे सफर के लिए, तुम खाकर भूल जाओ वो हादसा है बड़ा जिंदगी के लिए। तुम खाकर भूल जाओ वो हादसा है बड़ा जिंदगी के लिए। कभी कभी खींचने पड़ते हैं कदम हारी बाजी जीतने के लिए, कभी कभी खींचने पड़ते हैं कदम हारी बाजी जीतने के लिए। जीत कर उन्हें भूल जाओ, जीत कर उन्हें भूल जाओ वो हादसा बड़ा है जिंदगी के लिए। जीत कर उन्हें भूल जाओ वो हादसा है बड़ा जिंदगी के लिए। सर्वगुण संपन्न कौन है दुनिया में, सर्वगुण संपन्न कौन है दुनिया में। कमियां तो थोड़ी रह जाती, पर हो अच्छी सोच ना हो खोट, पर हो अच्छी सोच ना हो खोट। वो कमियां भी सारी छुप जाती, वो कमियां भी सारी छुप जाती। हादसे भी सिखा देते हैं सलीका, अंतिम पद है। हादसे भी सिखा देते हैं सलीका, ये उनके विवेक पर छोड़ दो। हादसे भी सिखा देते हैं सलीका, ये उनके विवेक पर छोड़ दें। हम हादसे की वजह न बने, इतना तो हादसों से सीख लें। हम हादसे की वजह न बने, इतना तो हादसों से सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है, हम हादसे की वजह न बने, हादसों से कुछ तो सीख लें। हादसे जिंदगी के कम नहीं होते फलसफा है, डर कर नहीं जीते। रास्ते में ठोकर लगे बड़ी बात नहीं, अच्छा है आगे के सफर के लिए। तो बहुत सुंदर पंक्तियां दी। और कल हम बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, क्योंकि कल तक संगीतमयी कार्यक्रम था 2 दिवसीय, लेकिन चलिए कुछ काम रहा होगा और उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही आपको समय मिला तो आज उपस्थित हुए और सुंदर सी कविता और सुंदर पंक्तियां आपने हमको दी, इसके लिए आभार है सोनी जी। और बने रहिएगा पटल पर, क्या पता जाते जाते कोई गीत की 2-4 लाइनें होंगी तो हम स्वागत करेंगे पटल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी की ओर। चंपावत कोइराला घाटी से हमारे बीच जुड़े हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी। कहेंगे, क्यों मांझे है तन को एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों मांझे है तन को एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। खूब करे श्रृंगार है तन का मन न कर सका साफ, खूब करे श्रृंगार है तन का मन न कर सका साफ। जानबूझ कभी अनजाने में करे पाप पर पाप, जानबूझ कभी अनजाने में करे पाप पर पाप। ढल रही दिन दिन देख उमरिया कब तू पुण्य कमाएगा, ढल रही दिन दिन देख उमरिया कब तू पुण्य कमाएगा। मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। आइए हम मोहन कीर्ति पटल पर अपने सारे मन की मैल को धोते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करते हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी को। सूल जी स्वागत है पटल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। माननीय मंच और सभी मंच के सभी मंचासीन जनों को मेरा सादर प्रणाम है। तो मैं आज फिर से मैं कविता पर आता हूँ, क्योंकि गीत गाने का भी मुझे शौक है, मगर वो गा नहीं पाता हूँ ठीक ढंग से, तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कविता पर आता हूँ। तो शीर्षक है इसका ना बाबा ना। तो मैं ध्यान चाहूंगा सभी का, ये व्यंग्यात्मक कविता है। किसी नेता का साला, किसी नेता का साला ना बाबा ना, किसी नेता का साला ना बाबा ना। कोई सूदखोर लाला, कोई सूदखोर लाला ना बाबा ना।
किसी नेता का साला, ना बाबा ना कोई सूद खोर लाला, ना बाबा ना। सर्दियों में चाहूं और पड़े तो पड़े, ध्यान चाहूंगा मैं सभी आदरणीय जनों का कि सर्दियों में चाहूं और पड़े तो पड़े, लिखे पढ़ों से पाला, ना बाबा ना। लिखे पढ़ों से पाला, ना बाबा ना। सर्दियों में चाहूं और पड़े तो पड़े, लिखे पढ़ों से पाला मोहनदा, लिखे पढ़ों से पाला, ना बाबा ना। देखो आजकल क्या हो रहा है, अब लड़कों की शादी करना बड़ा कठिन हो रहा है, तो उसी पर थोड़ा सा देख लीजिए। बिंबात्मक है कि सुशिक्षित बेरोजगार, गोरा चिट्टा सुंदर अनपढ़ भी चलेगा, गोरा चिट्टा सुंदर अनपढ़ भी चलेगा, सुशिक्षित बेरोजगार और काला, ना बाबा ना। सुशिक्षित बेरोजगार और काला, ना बाबा ना। घर दुकान होटल में तो लटक सकते हैं, बहुत ही गहरी लाइन है देखिए व्यंग के साथ साथ इसमें। तो घर दुकान होटल में तो लटक सकते हैं, मंदिर में भी ताला, मंदिर में भी ताला, ना बाबा ना। घर दुकान होटल में तो लटक सकते हैं, मंदिर में भी ताला, ना बाबा ना। चूल्हे में अनवरत जले, किसने रोका है? चूल्हे में अनवरत जले, किसने रोका है? जंगल में भी ज्वाला, ना बाबा ना। जंगल में भी ज्वाला, ना बाबा ना। चूल्हे में अनवरत जले तो किसने रोका है? जंगल में भी ज्वाला, ना बाबा ना। देना भी तो जानो कुछ अपने से भी, देना भी तो जानो कुछ अपने से भी, सिर्फ खाने को ही खाला, ना बाबा ना। ना बाबा ना। देना भी तो जानो अपने से भी, सिर्फ खाने को ही खाला, ना बाबा ना। अपना तो बिन भूख के भी 56 भोग, ये नेताओं पर व्यंग है कि अपना तो बिन भूख के भी 56 भोग, और जनता को सूखा निवाला, ना बाबा ना। और जनता को सूखा निवाला, ना बाबा ना। और थोड़ा सा गहरी लाइन में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पैर और जिह्वा में पढ़ना तो लाजमी है, पैर और जिह्वा में पढ़ना तो लाजमी है, विचारों में भी छाला, ना बाबा ना। विचारों में भी छाला, ना बाबा ना। पैर और जिह्वा में तो पढ़ना लाजमी है, विचारों में भी छाला, ना बाबा ना। कर में माला और मुख में राम, कर में माला और मुख में राम। जनुदा विशेष ध्यान चाहूंगा कि कर में माला और मुख में राम, बगल में भाला, ना बाबा ना। बगल में भाला, ना बाबा ना। कर में माला, मुख में राम और बगल में भाला, ना बाबा ना। थोड़ा सा ये नशा मुक्ति का संदेश देती हुई लाइन है कि दिन भर की कड़ी मेहनत, दिन भर की कड़ी मेहनत और शाम को हाथों में हाला, ना बाबा ना। ना बाबा ना। दिन भर की कड़ी मेहनत और शाम को हाथों में हाला, ना बाबा ना। अब अंतिम देखिए कि जमीन धन संपत्ति में तो सुना था सूल, मैं ध्यान चाहूंगा, विशेष ध्यान चाहूंगा। अंतिम लाइन है कि जमीन धन संपत्ति में तो सुना था सूल, इस शब्दों में भी घोटाला, ना बाबा ना। शब्दों में भी घोटाला, ना बाबा ना। किसी नेता का साला, ना बाबा ना। कोई सूद को लाला, ना बाबा ना। सर्दियों में चाहूं और पड़े तो पड़े, अरे लिखे पढ़ो से पाला, ना बाबा ना, ना बाबा। क्या बात है सुन जी, क्या बात है, वाह। व्यंग में भी और सुंदर संदेश, ना बाबा ना। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां, किसी नेता का साला, ना बाबा ना। कोई सूदखोर लाला, ना बाबा ना। सदियों में चाहो और पढ़े, लिखों से पढ़ा पाला। सर्दियों में, सर्दियों में जी, अच्छा थोड़ा सा त्रुटि हो गई होगी। सुशिक्षित बेरोजगार और वो भी काला, ना बाबा ना। क्या बात है सुन जी, बहुत ही सुंदर व्यंग्यात्मक पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। और वैसे भी व्यंग्यात्मक कविताएं लिखने के लिए सूल जी बड़े प्रसिद्ध हैं। अपनी रचनाओं में जो है व्यंग बाण बहुत सूल की तरह ही चुभते हैं। आपके व्यंग बाण में कहता भी हूँ कभी कभी। तो सूल जी बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बने रहिएगा पटल पर, आपकी उपस्थिति बनी रहे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और
कई लोग हैं हमारे साथ, कोशिश करते हैं कि एक एक कर हम सबको बुला पाए। मन के ना संतोष को ढूंढा, खोजा सुख काया का। मन के ना संतोष को ढूंढा, खोजा सुख काया का। समझ न आया अंत समय तक ये चक्कर माया का। समझ न आया अंत समय तक ये चक्कर माया का। जिस दिन लाश बनेगी काया, अपना तुझे जलाएगा। मन की मैल को धो न सका तो व्यर्थ ही जीवन बिताएगा। तो चलिए बुलाते हैं पटल पर गिरीश बिष्ट हंसमुख जी को। हंसमुख जी स्वागत है पटल पर। और मैं देख रहा हूँ खिलानंद जी की भी गर्भामयी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है हर रोज की तरह। तो हम प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को और पटल पर उनका स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्युजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सुभाषी और दीर्घायु कहता हूँ। एक छोटा सा भजन कल मैं गाना चाहता था लेकिन समय नहीं था कल, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ शांति के लिए। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। अंतरिक्ष में और पवन में, अंतरिक्ष में और पवन में। औषध वनस्पति वन उपवन में, औषध वनस्पति वन उपवन में। सकल विश्व के जड़ चेतन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में। क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में। वैश्य जनों के होवे धन में, वैश्य जनों के होवे धन में। और शूद्र के होकर मण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में। नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम और नगर ग्राम में और भवन में। प्राणी मात्र के मन में तन में, प्राणी मात्र के मन में तन में। और जगत के ओ कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गिरीश दा, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में। वैश्य जनों के होए धन में और शूद्र के हो कर्मण में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। वाकई में शांति होनी चाहिए त्रिभुवन में, और जहाँ अगर शांति होगी तो सुख संपदा खुद ही चली आती है। तो कई चीजें हैं, धैर्य बना रहे, शांति रहे, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो बहुत आभार है गिरीश दा, सुंदर सा भजन के साथ सुंदर पंक्तियां दी। कल मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, कार्यक्रम तो हमारा चलता रहता है, कभी न कभी तो मौका मिल ही जाता है। तो
चलिए, गजन जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। गजन जी, आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर, और लिए चलते हैं मन मौजी की ओर। मन मौजी जी हमारे बहुत सुंदर रचनाकार हैं और बहुत सुंदर संचालन आप करते हैं कार्यक्रम का। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं मनमौजी जी को। मनमौजी जी, आज ये हिंदी के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं आपका पटल पर। बहुत बहुत आभार जनता, और जितने भी पटल पर बैठे कीर्तिकार विद्वान जन सभी को नतमस्तक होकर के सुरेश मनमौजी का प्रणाम। मैं हिंदी में बहुत कुछ ज्यादा तो लिखता नहीं हूँ, जो कुछ लिखता हूँ वो थोड़ा पर्यावरण से रिलेटेड होता है, तो सीधा समय ना गवाते हुए सीधे अपने प्रस्तुति पर आता हूँ। मूल ब्रह्मा शौचा विष्णु शाखा रुद्रे महाशिवम पत्रे पत्रे तुदेव नामा वृक्ष राजा नमस्तुते और नमो नमः। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है फूल फूल फल भौरे। फूल फूल पर बैठे भौरे, फूल फूल पर बैठे भौरे, कि बाकी बाग में लाली सी कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। सूर्य की किरणों का उदय बस जब होने ही वाला था, गुनगुनाते भौरों का वह मौसम बड़ा निराला था। गुनगुनाते भौरों का वह मौसम बड़ा निराला था। जगमग जगमगाहट सी हुई अरे जब सूर्य की किरणें आई, चमके ओस के बूंद बूंद और हंसे पथिक और पथराई। चमके ओस के बूंद बूंद और हंसे पथिक और पथराई। मगन हुआ अरण्य देख कर मन के कलाम की अंतःप्रेरणा। उत्फुल हुआ उल्लास आया, उत्फुल हुआ उल्लास आया, और मेरे मन का है क्या कहना। फूल फूल पर बैठे भौरे, बाकी बाग में लाली सी कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। अरे क्या हुआ जादू क्या करिश्मा, क्या प्रकृति की प्यारी देन। कहाँ था जाना कहाँ मैं पहुंचा, कहाँ था जाना कहाँ मैं पहुंचा, भूल गया मैं अपनी लैन, भूल गया मैं अपनी लैन। मन भी मन में ना रहा, मन भी मन में ना रहा, जन की मन में ना पहचान। लुप्त हुआ जब हरियाली में, भूल गया तब सब अरमान। लुप्त हुआ जब हरियाली में, भूल गया तब सब अरमान। रट लगाए रट ना पाए गुण सगुण बसंत ऋत के, क्या मैं बोलूं क्या न बोलूं अथक विचार विचरण पथ के। ऐसे ललित ऋत में डूबा जिसका कोई छोर न था, कि रंग बिरंगे सुमंतरों के सिवाय कुछ भी और न था। रंग बिरंगे सुमंतरों के सिवाय कुछ भी और न था। फूल फूल पर बैठे भौरे, बाकी बाग में लाली सी कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। धन्यवाद सर। बहुत आभार है मनमोजी जी, बहुत ही सुंदर गीत कविता पहुंचाने के लिए। चमचमाती किरणें आई सूर्य देव जब उगाया,
गुनगुनाते भंवरों का वो मौसम बड़ा निराला था। फूल फूल पर बैठे भंवरे, बाकी बाग में लाली थी, कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। सुंदर पंक्तियां और मधुर वाणी में हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार। और इसी बीच हमारे बीच में उपस्थिति हो चुकी है डॉक्टर भगवती दीदी, और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति दिए हैं। तो दीदी प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो हिंदी की ये श्रृंखला, ये साप्ताहिक श्रृंखला हमने शुरू की है। तो दीदी हिंदी में बहुत कुछ आपने लिखा भी है। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं स्वागत कर रहा हूँ पटल पर आपका। शायद अभी भगवती दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो जुड़ी हमसे जरूर है। तो चलिए चलते हैं खिलानंद जी की ओर। काफी दिनों से उनकी मधुर वाणी हमने सुनी नहीं है। खिलानंद जी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। प्रणाम आप सभी लोगों को, पटल पे उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है। आप लोगों की कृपा से आज मेरा कुछ स्वस्थ है, तन मन स्वस्थ है। नहीं तो मैं तो आजकल हमेशा बेचैनी हो जाती थी, सारे दिन भर इस तरह से काटता था कि भगवान ही जानता है। लेकिन आज आप लोगों की कृपा से कुछ स्वस्थ को तो सुना देता हूँ। एक तैयार जी तो कुछ नहीं थी, भजन के नाम से सुना दूंगा। जी जी चलिए, प्रभु कृपा बनी रहे और आप स्वस्थ रहे। तो आप लोगों की थे, तेरा नाम ही तो आला है, शीर्षक है तेरा नाम ही तो आला है। तेरा नाम ही तो प्रभु वाला है, तेरा नाम ही तो प्रभु वाला है। तू ही तो एक निराला है, तू ही तो एक निराला है। तू ही तो प्रभु एक उजाला है, तू ही तो प्रभु एक उजाला है। सारे जग की तूने ही तो, सारे जग को तूने ही तो बनाया है, वर पाला है। तेरा नाम ही प्रभु जी आला है, तेरा नाम ही प्रभु जी आला है। ये करके रच करके अनोखे नमूने, ये कर रच करके अनोखे नमूने, रंग रंग में तूने ढाले हैं, रंग रंग में तूने ढाले हैं। तेरे इस जग में देख तो इंसा, तेरे इस जग में देख तो इंसा, कैसा बना मतवाला है, अरे कैसा बना मतवाला है। ओ तेरा नाम ही प्रभु जी आला है, तेरा नाम ही प्रभु जी आला है। तू ही तो एक निराला है, तू ही कहलाता है नंदलाला, तू ही कहलाता है नंदलाला। गले में तेरे बैजन की माला, गले में तेरे बैजन की माला। नर नर नाम रटे ना तेरा तो, नर नाम रटे ना तेरा तो, समझो कि उसका दीवाला है, समझो कि उसका दीवाला है। तेरा नाम ही तो प्रभु आला है, तू ही तो एक उजाला है। सदमार्ग मिलेगा प्रभु जी, सदमार्ग मिलेगा प्रभु जी, ज्ञान का जिसमें उजाला है। सदमार्ग मिलेगा प्रभु जी, ज्ञान का जिसमें उजाला है। शैतान जिसे कहते जग में, शैतान जिसे कहते जग में, सदमार्ग से उसने टाला है, सदमार्ग से उसने टाला है। तेरा नाम ही तो प्रभु वाला है, तेरा नाम ही तो प्रभु वाला है। खींच ले गया लालच में, गले में फंदा डाला है। खींच ले गया लालच में, गले में फंदा डाला है। चिड़िया जब चुग खेत गई, चिड़िया जब चुग खेत गई, तब ज्ञान का हुआ उजाला, तब ज्ञान का हुआ उजाला। तेरा नाम ही तो प्रभु वाला है, तू ही तो एक निराला है। तब हुआ उजाला तो क्या, तब हुआ उजाला तो क्या, जब दुष्कर्मों से मुँह काला है, जब दुष्कर्मों से मुँह काला है।
क्या मोह मैला है अब तू ही बचाना लाज प्रभु, अब तू ही बचाना लाज प्रभु। तूने ही हमको पाला है, तूने ही हमको पाला है, तेरा नाम ही तो निकाला है, तू ही तो एक निकाला है। मेरे हर संकट की माँ को मालिक, मेरे हर संकट को मालिक, तूने ही हमेशा टाला है, तूने ही हमेशा टाला है। तेरी शरण में शरणागत को, तेरी शरण में शरणागत को, तू ही तो एक उजाला है, तू ही तो एक उजाला है। तेरा नाम ही प्रभु वाला है, तू ही तो एक निराला है, तू ही तो एक निराला है। इन शब्दों के साथ चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तब हुआ उजाला तो क्या हुआ जब दुष्कर्मों से मुंह काला है। तू ही, तेरा नाम ही तो आला है, तू ही तो एक निराला है, तू ही तो प्रभु एक उजाला है। सारे जग को तूने ही तो बनाया और पाला है। प्रभु तू निराला है, प्रभु तू निराला। वाकई में प्रभु निराले हैं और अपने भक्त का वो बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी भक्त भक्ति मार्ग से जुड़ता है तो प्रभु कृपा उस पर बरसती है। हालांकि थोड़ी परीक्षाएं जरूर लेते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु कृपा से फिर जिस पर भी रहती है उसके आगे का जीवन जो है तारण की ओर बढ़ता है। चलिए, प्रभु कृपा पर भी आपने बरसाई और सुंदर सी पंक्तियां दी और सचेत भी किया। सचेत तब किया कि तब हुआ उजाला तो क्या हुआ, उसके बाद उजाला होने से क्या फायदा जब दुष्कर्मों से मुंह काला है। तो ये सचेत भी आपने किया अपनी पंक्तियों द्वारा। बहुत आभार है खिलानंद जी। हमेशा आप, मैंने देखा है कि मूक दर्शक बनकर बिल्कुल विराजमान रहते हैं हमारे पटल पर, और जब भी बुलाया तब अपनी उपस्थिति देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। और अपनी रचना को एक अलग अंदाज में आप पेश करते हैं। जिस तरह से हमारे बिष्ट जी का है, गोपाल दा का एक अलग अंदाज है उनका भी, तो आपका भी कुछ एक अलग अंदाज है। तो आप अपनी कविताओं को देते हैं और नई नई कविताएं जरूर लाते हैं, गीत जरूर लाते हैं। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहाँ, जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहाँ, आप खाने में नहीं, सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। तो चलिए, ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अभी धीरे धीरे समय, भगवती दी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भगवती दी, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम जनोदार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय जोशी जी और जितने भी दीदी दादा सब लोग हैं, सबको प्रणाम करते हुए एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, घर आंगन बन उपवन उपवन, करती ज्योति उमंग से सींचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,
पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती मैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। ज्योति यशोदा धरती मैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि छलके, श्यामल छवि छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। क्या बात है दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। लता मंगेशकर जी के गाए हुए इस सुंदर से गीत को इस पटल पर पहुंचाने के लिए, और बहुत मधुर आवाज आपने दी। फिल्म भाभी की चूड़ियों से ये गीत था, भाभी की चूड़ियां, और म्यूजिक सुधीर फड़के जी ने इसमें दिया था, और इस गाने को लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। तो बहुत आभार है दी। यह सुंदर सा गाना कभी कभी हम भजन कीर्तनों में भी इस गीत को गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ज्योति कलश छलके। तो चलिए इस गीत को पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। ओ मेरी नजर जो है घड़ी की सुइयों पर गई और लगा कि अब समय जो है पूरा हो चुका है आज की इस संध्या का। और जो लोग रह गए हैं, क्योंकि यह साप्ताहिक कार्यक्रम है, आज ही कार्यक्रम का समापन नहीं है, साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पूरा हिंदी का ये चलेगा। तो इसमें जिन लोगों को हम बुला पाने में आज सक्षम नहीं हुए, उनका बारह कल सबसे पहले आएगा। तो इसलिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय की सीमा है और उस सीमा को मैं क्रॉस करने जा रहा था। तो चलिए बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों को, मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मनमोजी जी हैं, हमारे PS कालाकोटी जी हैं, बलदेव जी हैं, गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी हैं, डॉक्टर भगवती दीदी हैं, खिलानंद जी हैं, और रमेश चंद सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और जुड़े हैं हमारे साथ मोहनदा, और मोहनदा की ओर मैं लिए चलता हूँ, और मुझे लग रहा है कि गजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं मोहनदा से आग्रह करूंगा अगर समय होगा तो आप गजेंद्र जी को जरूर बुला लीजिएगा पटल पर। चलिए मैं स्वागत करता हूँ अपनी वाणी को विराम देते हुए मोहनदा का पटल पर। मोहनदा कृपया पटल पर आए। धन्यवाद आदरणीय जनता, बहुत बहुत प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर PS कालाकोटी सर हैं पटल पर, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से हैं, आदरणीय गजेंद्र सर हैं, डॉक्टर नमन सर आपको भी। जी जी प्रणाम महोदय। और हमारे डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी ने सुंदर गीत गाया, अभी प्रणाम करता हूँ। और सुरेश मनमोजी जी को प्रणाम है, आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हैं प्रकाश चंद जोशी शूल साहब, उनको प्रणाम है। और हमारे रमेश चंद सोनी जी, बहुत आभार है, धन्यवाद है। डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी और आदरणीय बलदेव सर, और भी लोग जुड़े थे, सबको प्रणाम करता हूँ। आज के इस सुंदर संचालन के लिए जनता का धन्यवाद करता हूँ। आई बरखाई एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, ये ज्ञानार्जन पत्रिका में मैंने दी है, आप देखेंगे। आई बदरिया लेकर पानी, बरखा खूब सुहाई,
पत्तों से टप टप टपका पानी, इतुत देखो भाई। रिम झिम ठंडी फुहारें लेकर वर्षाई, आई वर्षाई, आई वर्षाई। उछल उछल कर इधर उधर सब टर टर में ढक बोलें, दादुर भेंक नींद से जागे अपनी आँखों को खोले। धरती के भीतर ही छुपकर अब तक थी रात बिताई, आई बरखाई, आई बरखाई। अनेक केंचुए अपनी चाल में रेंग रेंग कर आए, धीरे घोंघे धीरे धीरे तन को चुपचाप लिए सरकाए। घन घोर घटा जब नील गगन पर उमड़ घुमड़ कर आई, आई बरसाई, आई बरसाई। बागानों में पंछी चहके कलरव मन को भाए, कीट पतंगे और तितलियां फूलों पर मंडराए। रंग बिरंगे जीव धरा पर हर्षित देते दिखाई, आई वर्षाई, आई वर्षाई। ये वर्षा का मौसम है और सुंदर आपके गीतों ने चार चांद लगा दिया आज के कार्यक्रम में। सुंदर संचालन के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए इस पटल पर, उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा और 9 अगस्त को हमारे क्रांति दिवस से लेकर के स्वतंत्रता दिवस तक हम रहेंगे देशभक्ति गीतों के प्रस्तुतिकरण में संलग्न रहेंगे सभी लोग। मेरा सबसे निवेदन होगा कि हमारे इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ की सुंदर प्रस्तुतियों से इस पटल पर एक संदेश पूरे विश्व में जाए, हमारी एकता का, हमारी स्वतंत्रता का और अच्छे उदात्त नागरिक होने का परिचय देते हुए हम सब भारतीय जन एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक संदेश इस पटल से जाना चाहिए। तो मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और कल फिर सबसे निवेदन करूँगा कि सब लोग इस पटल पर अपनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचेंगे। और संक्षिप्त समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हसमुख जी एक चुटकुला सुनाएंगे समापन की ओर आपसे आज्ञा चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज सर, आपका स्वागत है। तो संक्षिप्त आप अपना आशीर्वाद देंगे। उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज का हिंदी भाषा का विशेष प्रोग्राम था जिसका संचालन श्री जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने किया और उनका अद्भुत संचालन बाधे रखता है और पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब व्यतीत हो गया। और इसमें शुरुआत उन्होंने आज कलयुग आया संकट घोर है छाया, ये अपनी रचना प्रस्तुत की थी, बड़ा सुंदर और मनमोहक। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ही आह्वान किया, मैंने एक कविता सुनाई, दूर देश के मीत हमारे। और इसके बाद रमेश चंद्र सोनी जी आए, उन्होंने हादसे पर बहुत सुंदर कविता सुनाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हादसों से हमें सीखना चाहिए, ये इसका भाव था। और हादसे से हम संभल कर चलना सीखते हैं और जीना सीखते हैं। सार यही था कि बिना हादसे, उन हादसों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं उनकी सीख से। और उसके बाद प्रकाश चंद्र जोशी शूल ने ना बाबा ना एक व्यंग कविता सुनाई, यह भी बहुत उत्कृष्ट कविता थी। समय की जो भी विकृतियां हैं उन पर बड़ा करारा अच्छा कटाक्ष किया था। कर में माला मुख में राम, बगल में भाला ना बाबा ना, ऐसा करके उन्होंने इस तरह से बड़ा रोमांचक
बनाकर अपनी कविताएं सुनाई। बड़ा आनंद आया और साथ ही साथ व्यंग के कटाक्ष से मैं सोचता हूँ जिनकी मैं वो कमियां रही होंगी उनको तिलमिलाए भी होंगे वो लोग। गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने एक भजन सुनाया। उस भजन का अगर एक लाइन में संक्षेप में कहूँ तो उसमें हमारा जो मंत्र है शांति पाठ का मंत्र, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः। हमारे बतलाया कि फूल का सूर्य की किरणों का सर्वत्र बिखर और मधुर मंद और उसके बाद खिलानंद जी ने प्रभु का स्मरण भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की भी झांकी का थोड़ा सा वर्णन किया था। और उन्होंने यह कहा कि ईश्वर पर हमें अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। यह चेतावनी देते हुए उन्होंने अपनी कविता समाप्ति की। डॉक्टर भगवती बहन ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, गीत सुनाया, ज्योति कलश छलके। ये कविता शायद हम लोग सभी के, मेरे ख्याल से हमारे जो भी उम्र वाले होंगे उन सबको बहुत ही अच्छा लगता होगा। हम खूब गुनगुनाया करते थे ज्योति कलश छलके। तो आनंद आ गया इस गीत को सुनकर। फिर लास्ट में श्री मोहन जोशी जी ने अपनी एक बाल कविता सुनाई जिसमें आई बरखा आई वाली बात थी। और इस बरखा के आने से धरती में सभी जीव जंतु चैतन्य होकर कुड़कुड़ाने लगते हैं और अपनी अपनी स्वर लहरियों से पूरे पर्यावरण को गुंजायमान करते हैं। इस तरह के इसमें भाव थे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा और हरेक की प्रस्तुति अद्भुत थी, अच्छी थी। इसलिए सभी को बधाई है। और आज जिनका नंबर नहीं आ पाया, समय बहुत कम लग रहा है। 1 घंटा ऐसा लगता है जैसे कि बस 10-15 मिनट में सब कुछ हो गया। इसलिए जिनका नंबर नहीं आता उनको शायद कुछ ऐसा लगता होगा कि हमारी बारी नहीं आई। उनकी बारी, जैसा जन्नुदा ने कहा है कि कल प्रथम में उनकी बारी होगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी 1 हफ्ता है, आज तो पहला दिन है। ये अधिक न कहकर सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, सभी को प्रणाम। और सबको मैं प्रणाम करते हुए हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। और हमारे सोनी जी पहले हंसना शुरू कर दिया है। हमारे चरौदा है, उनके चरौदा के घर के मेन दरवाजे की जो है चाबी खो गई। तो उन्होंने क्या किया, पेचकस से पूरा दरवाजा खोला और सारे दरवाजे लेकर के वो चाबी वाले के पास जा रहे थे। रास्ते में हम उनको हृदय मिले। हृदय ने कहा यार ये दरवाजा लेके कहाँ जा रहे हो? दरवाजा ने कहा यार मेरे घर की चाबी खो गई तो इसको ताला खुलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो कह रहे अगर घर में यार तुम दरवाजा लेके जा रहे हो, अगर घर में जाके कोई चोर घुस गया तो क्या करोगे? कहता है कैसी बेवकूफी बात कर रहे हो यार, दरवाजा मेरे पास है, चोर कैसे घुस जाएगा अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबको प्रणाम कहता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर शुभ रात्रि। और गजन जी क्षमा चाहेंगे, आज आपसे हम बुला नहीं पाए, लेकिन क्योंकि आपने अपना हाथ खड़ा किया था, कुछ कहना चाह रहे थे साहब। अगर कुछ छोटी बात हो, चलते चलते कुछ कहना हो तो जरूर कहिए। स्वागत स्वागत। मैं सभी जनमानस को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा मोहन कीर्ति पाठक के सभी महान कवि व जनमानस जुड़े हुए, जितने भी जनमानस जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरा आभार प्रकट रहता है। आप लोगों के साथ मैं, जैसे समय मेरे पास परिस्थिति ऐसी है कि मैं
बैठ भी नहीं सकता हूँ, पर जब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की हर चीजें मिलती है तो मैं दौड़ा तो अभी आधा घंटा 15 मिनट आपके बीच में दे ही देता हूँ सर। और आप जितने भी बड़े बड़े कवि बैठे हुए, आपसे हमको सीख ही मिलती है। पर आज का जो मेरा टॉपिक था वो था मालकोश के ऊपर, क्योंकि मेरी जो रचना थी जौनसारी भाषा में वो आप समझ नहीं पाते थे, तो मैं आज आपको एक मालकोश सुनाना चाह रहा था। अगर इजाजत हो तो 2 अंत में सुना दूंगा। जी स्वागत है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, यही मेरा। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है गजेंद्र जी, और सुंदर मालकोश पर आपकी तरफ कल फिर पुनः सुनाएंगे तो और लोग भी सुनेंगे। समय कम होने से हम आपको आज समय नहीं दे पाए, तो पुनः आपका कल इस पोर्टल पर प्रस्तुतिकरण होगा। बहुत आभार है, धन्यवाद है। और कृपाल सिंह शीला जी का भी बहुत आभार, वो भी जुड़ गए हैं। और सबको प्रणाम करता हूँ। तो कल फिर मुलाकात होती है। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको आभार, प्रणाम। शुभरात्रि आदरणीय, सबको शुभरात्रि। फिर ठीक 7 बजे फिर मुलाकात।